हाय फ्रेंड्स, जैसा हमें पता है कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट 24 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन लाई थी जिसके अंदर उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न की और जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट थी उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था। पहले हमारी जो इनकम टैक्स की रिटर्न थी जिसकी डेट गवर्नमेंट ने एक्सटेंड करी थी अप टू 30 नवंबर 2020 और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के लिए उन्होंने कहा था कि हम 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल कर सकते हैं। पर अब प्रेस रिलीज आई 24 अक्टूबर 2020 को जिसके अंदर गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रिटर्न को और जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट्स की डेट्स हैं उनको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। ये बहुत ही क्लियर नोटिफिकेशन है, इसको पढ़ते हैं एक बार। सबसे पहले फ्रेंड्स ए पॉइंट पे वो ये बोलते हैं द ड्यू डेट फॉर फर्निशिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर टैक्स पेयर्स हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड। कि भाई मेरा एक इनकम टैक्स का टैक्स पेयर है जिसको अपने अकाउंट्स ऑडिट करने थे, जिसके लिए ड्यू डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई थी अप टू 31 अक्टूबर 2020। अब उससे फर्दर एक्सटेंड करा जा रहा है अप टू 31 जनवरी 2021। कहने का मतलब कि मेरा कोई भी टैक्स पेयर अगर उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और वो मेरा टैक्स पेयर अंडर द कैटेगरी उसमें फॉल करता है कि उसे अपने अकाउंट्स ऑडिट कराने हैं, तो उसे अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न 31 जनवरी 2021 तक फाइल करनी होगी। अब बच्चे दूसरे टैक्स पेयर्स मतलब कि जिनको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट नहीं कराने, तो ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द टैक्स पेयर्स उन टैक्स पेयर्स के लिए who are required to furnish report in respect of international specified transactions। मतलब कि यहाँ पर ट्रांसफ़र प्राइसिंग की बात हो रही है कि भाई अगर मेरे वो लोग हैं जिन्हें अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न्स के अंदर उनके इंटरनेशनल स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस भी आती हैं, वो लोग जिनकी डेट जो है ओरिजिनली एज पर एक्ट 30 नवंबर 2020 थी, उन लोगों को भी एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31 जनवरी 2021। कहने का मतलब कि दो कैटेगरी ऑफ लोग हैं जिनके लिए 31 जनवरी 2021 इनकम टैक्स की रिटर्न होगी। एक वो लोग जिनको ऑडिट कराना होगा और दूसरे वो लोग जिनकी इंटरनेशनल डोमेस्टिक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस होंगी। फिर इसके बाद बचते हैं हमारे तीसरे कैटेगरी ऑफ लोग, मतलब कि अगर हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट ही नहीं कराने। कहने का मतलब द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर अदर टैक्स पेयर्स for whom the due date before the extension as per the act was 31 जुलाई। मतलब कि वो लोग जिनको 31 जुलाई तक अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न अंडर द इनकम टैक्स एक्ट फर्निश करनी होती थी, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31 दिसंबर 2020। तो अब इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए हमारे पास जो डेट्स हैं वो दो डेट्स हैं, एक है 31 दिसंबर और एक है 31 जनवरी। 31 दिसंबर जो है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें ऑडिट जो है वो नहीं कराना है या फिर उनकी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस जो हैं वो नहीं है, तो फिर आपके लिए डेट होगी 31 दिसंबर। और अगर मेरे वो लोग हैं जिनको ऑडिट कराना है या फिर उनकी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस हैं, तो उन लोगों के लिए डेट होगी 31 जनवरी। तो ये बात तो हुई इनकम टैक्स रिटर्न की डेट की। अब आगे बात पढ़ते हैं कि भाई ऑडिट रिपोर्ट की डेट के लिए गवर्नमेंट ने क्या रिलैक्सेशन दिया है, क्या रिलीफ दिया है। यहाँ पर वो बोलते हैं कॉन्सिक्वेंटली द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ वेरियस ऑडिट रिपोर्ट्स इंक्लूडिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट and in respect of specified domestic transactions has been extended to 31 दिसंबर 2020। कहने का मतलब हमें पता है कि अभी जो एक्सटेंशन थी उसके अंदर मुझे अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो है वो 31 अक्टूबर तक देनी थी, बट गवर्नमेंट ने 2 महीने इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भाई तुमको जो भी ऑडिट रिपोर्ट देनी है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट उसको आप दे सकते हो अप टू 31 दिसंबर 2020। तो फ्रेंड्स ये हमारी रिलैक्सेशन हुई ऑडिट रिपोर्ट के लिए। अब बात आती है सेल्फ असेसमेंट टैक्स की कि भाई मेरी इनकम टैक्स के रिटर्न के टाइम पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डेट को एक्सटेंड करा गया है या नहीं करा गया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उसने पहले सेल्फ असेसमेंट टैक्स को एक्सटेंड करके बोल दिया गया था कि 30 नवंबर 2020 तक आप कर सकते हो। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने सेकेंड टाइम रिलैक्सेशन दी है। गवर्नमेंट कहती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ फॉर द सेकेंड टाइम टू स्मॉल एंड मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स इन द मैटर ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स, कि आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स की पेमेंट करनी है। द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स इज हेयर बाय अगेन बीइंग एक्सटेंडेड। इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर वेरियस टैक्स पेयर्स जिनका सेल्फ असेसमेंट की टैक्स लाइबिलिटी 1 लाख रुपए तक बनती है। अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो है वो 1 लाख रुपए तक है
उसको एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू 31 जनवरी 2021। कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर मेरा वो टैक्स पेयर है जिसको ऑडिट कराना है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो बोलता है अकॉर्डिंगली द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेसमेंट टैक्स फॉर टैक्स पेयर्स हुज सेल्फ असेसमेंट टैक्स लाइबिलिटी इज अप टू 1 लाख हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू 31 जनवरी फॉर टैक्स पेयर्स मेंशन्ड इन पैरा 3A। पैरा 3A में बात होती है उन लोगों की जिन्हें ऑडिट कराना है। तो अगर आपको ऑडिट कराना है तो आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डेट हो जाएगी 31 जनवरी 2021, और अगर आपको ऑडिट नहीं कराना है तो डेट हो जाएगी 31 दिसंबर 2021 एज पर फॉर द टैक्स पेयर्स, जो कि मेंशन्ड है पैरा 3C में। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी क्लियर नोटिफिकेशन है जिसके अंदर क्लियरली ये बोल दिया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न को 2 डेट्स के अंदर आप फाइल कर सकते हो। एक रहेगी 31 दिसंबर और एक रहेगी 30 जनवरी। डेट्स का डिवीजन का पैरामीटर सिंपल सा है कि अगर ऑडिट कराना है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है तो 31 जनवरी, और अगर आपको ऑडिट नहीं कराना है तो 31 दिसंबर। और टैक्स ऑडिट्स के लिए भी गवर्नमेंट ने क्लियर नोटिफिकेशन दे दी है कि भाई यहाँ पर आपकी जो भी टैक्स ऑडिट्स की रिपोर्ट्स हैं जो कि जानी है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, उसको आपको 31 दिसंबर 2020 तक ही फर्निश करना है। और तीसरी बात इस नोटिफिकेशन में बोली गई सेल्फ असेसमेंट टैक्स की, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि अगर आप एक ऐसे टैक्स पेयर हैं जिसका सेल्फ असेसमेंट टैक्स अप टू 1 लाख रुपीज़ है एंड आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स 31 जनवरी 2020 तक जमा करना है। और अगर आप ऐसे टैक्स पेयर हैं जिनको ऑडिट कराने की ज़रूरत पड़ती है तो आपको अपना सेल्फ असेसमेंट टैक्स 31 जनवरी 2020 तक जमा करना है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।